बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। नाज़रीन, इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है कि 5 साल बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के हवाले से जो है आज पाकिस्तान में या वैसे भी हम बात करें कि हर शख्स का ये दिल करता है कि इलेक्शन लड़ें और हर कोई चाहता है कि हम सियासत में हैं। ये एक वैसे समझा जाता है क्योंकि सियासत में जब या किसी भी पॉलिटिशियन का एक प्रोटोकॉल या किसी भी चीज़ को हम ऐसा देखते हैं कि जब सियासत का जब ये इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम एक अलग ही जो है वो पूरे महीने जो है एक लोग उसको अपनी पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं और उसके ऊपर जो है ये एक मतलब कि सियासत में 5 साल बाद ऐसा दिन होता है, ऐसे ऐसा टाइम होता है जिसमें जो है हर लिहाज से ही जो है जोश व खरोश देखा जाता है हर पार्टी के लिहाज से। अब इसके ऊपर जो है हम जब से पाकिस्तान बना उस टाइम से जो है पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने के ऊपर अखराजात कितने आए और कितने अखराजात आते हैं, उसके बाद फिर ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ता गया, ये एक्सपेंस कैसे बढ़ते गए और इसमें किस तक इजाफा होता गया, फिर इसमें आइन जो है वो कितना एक्सपेंस करने की इजाज़त देता है पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होते हैं। और दूसरा अगर हम ये देखें कि एक इलेक्शन लड़ने के लिए हम यूसी की बात करें तो यूसी में जो है वो कितने इलेक्शन यानी कि उसमें रकम दरकार है जो कि एक इलेक्शन कमीशन इजाज़त देता है। दूसरा एक चेयरमैन बनने के लिए कितनी जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके असासे कैसे होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है जी एमपीए का इलेक्शन आ जाता है, नाजिम का इलेक्शन आ जाता है, उसके ऊपर कितने एक्सपेंस होते हैं, उसके ऊपर कैसे जो है अखराजात पहले होते थे और अब कैसे अखराजात होते हैं। फिर इसी तरह नेशनल असम्बली का आ जाता है, उसमें भी इसी तरह है कि किस तरह उसके ऊपर एक्सपेंस होते हैं और फिर कैसे उसके ऊपर नॉमिनेट किया जाता है और किस तरह से जो है वो अपना इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह से जो है इस चीज़ को मैनेज करता है और वो हर टाइम जो है इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी भी आप बात कर लें, जब खान साहब ने ये इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन भी हुआ पंजाब में और फिर उसके बाद नेशनल असम्बली के भी इलेक्शन जिसमें खान साहब ने 6 सीटें जो है विन की। तो इस तरह के जो इलेक्शन है उस टाइम इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का मजाज है कि वो हर टाइम इलेक्शन करवाने के ऊपर जो है वो रेडी रहता है। अब इसके ऊपर एक्सपेंस अगर हम बात करें 1947 से लेकर जब उस 1971 से लेकर जिस तरह इलेक्शन होते आए हैं उसके उसमें एक्सपेंस में और इस एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। क्योंकि उस टाइम के जो है डॉलर की कीमत वो कम थी और उस टाइम जो है हालात उस टाइम रुपए की कदर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब उस तरह के हालात नहीं रहे हैं और कुछ जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अब तो ऐसा ही जो है एक सिलसिला चल पड़ा है कि जिसमें एक्सपेंस जब तक हल्के में ना हो, जब तक आप अपनी पार्टी को, जब तक अपने फ्लैक्सेस, जब अपने आप को ज़्यादा जो है ज़ोरों शोर से ना प्रेजेंट करें तो फिर वो इलेक्शन का मज़ा भी नहीं रहता। फिर इसके ऊपर इलेक्शन जो है वो किस तरह अपना प्रोटोकॉल फिर एक जो एमपीए बनने के बाद या फिर एक एमएनए के जो है वो सीट जीतने के बाद फिर प्रोटोकॉल में किस तरह से जो है इजाफा होता है, फिर कैसे एक्सपेंस को मैनेज किया जाता है। अगर इलेक्शन के दौरान जो है उस इलेक्शन के दौरान कैसे जो है आप पोलिंग्स के ऊपर जो सिक्योरिटी तैनात करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिस अफसरान होते हैं वो तैनात होते हैं, फिर उसके बाद जो है पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और इसी तरह जो है फिर वहाँ पे जो पोलिंग्स का सिलसिला होता है उसमें काउंटिंग के लिए जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं और इसी तरह जो भी वहाँ पे जो है स्टेशन पोलिंग स्टेशंस बने होते हैं उसके ऊपर जो अमला होता है उसके एक्सपेंस कैसे मैनेज किए जाते हैं। फिर इसके बैलेट जो पेपर होते हैं उसके ऊपर एक्सपेंस, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, उसके बाद खाने के बहुत ज़्यादा एक किस्म का, मतलब 5 साल के बाद अगर जिसको जनरल इलेक्शन हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक कसीर तादाद में जो है इसमें बजट भी रिक्वायर्ड होता है और इसमें जो है एक टाइम भी दरकार होता है, फिर इसमें वर्कर्स भी जो है दरकार होते हैं। इसमें नाज़रीन अगर हम ये देखें कि इस टाइम जो है जो कराची में हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं जिसमें कराची और हैदराबाद की बात कर लेते हैं, इसमें एक्सपेंस कितने हुए हैं, जिसमें 265 जो है यूसीज़ हैं, जिसमें एक्सपेंस कितने हुए हैं और इसमें कितने वोटर्स थे, कैसे जो है इसको मैनेज किया गया। थोड़ी हालिया जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती उसकी थोड़ी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। अगर कराची और हैदराबाद डिवीज़न में मैं बात करूं तो उसमें जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसके लिए जो वोटर्स की मजमूई तादाद जो थी वो 80 लाख से ज़ायद थी, जो कि अभी हालिया जो है इलेक्शन हुए हैं जिसमें अभी भी जो है उसके कुछ रिज़ल्ट अभी बाकी हैं, जिसमें पीटीआई जो है वो 40 के करीब सीटें निकाल चुकी है यूसीज़ की और जो पीपल्स पार्टी है 97 के तहत जो है ज़रिए 97 फिगर तक उसको टच कर लिया उन्होंने। फिर अगर सूबे में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अहदे के लिए 17,000 और 863 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
अब नाज़रीन ये जो है ज़ाहिर है कि जो सूबा सिंध है उसमें ये कराची और हैदराबाद के जैसे भी जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो चेयरमैन थे और वाइस चेयरमैन के जो कैंडिडेट थे वो कितने लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया। अब इसकी टोटल यूसेज की बात करें तो 267 ये बनती हैं। उसमें जो है अब ये मतलब कि 17,863। अब इसकी जो अब जब चेयरमैन के लिए वाइस चेयरमैन के कागजात नामजदगी जमा होते हैं उसकी भी जो है फ़ीस होती है, वो भी जो है एक कलेक्ट होके इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो उसके अकाउंट में जाती है। और ये भी एक तरीक़ाकार है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, एक्सपेंस को कैसे मैनेज किया जाता है और किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। ये नहीं है कि जो सियासतदान जो कि कैंडिडेट होते हैं वो इसका कोई जो है उसकी फ़ीस पे नहीं करते हैं, उसकी उनकी फ़ीस होती है, रिक्वायर्ड होती है, जो कि चेयरमैन की वाइस चेयरमैन की बात करें तो इसमें कोई 11-15 इस हज़ार रुपये तक जो है एक होती है, जो कि फ़ीस एक लिमिटेड इसकी रखी होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो कराची में जो कायम पोलिंग स्टेशंस थे उसमें से ज़िला जनूबी में 1048 जो है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। अब इसके अलावा जो है जो दूसरा ज़िला था वहाँ पे शर्की में 2046 वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए। मतलब कि ये कसीर तादाद होती है। जब भी आप जाते हैं वोटिंग के लिए, आपको एक इलाके में से जो है एक स्कूल को या इंतखाब कर लिया जाता है जो कि सरकारी बिल्डिंग होती है, वहाँ पे अमले को पहुँचाया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी पहुँचाई जाती है, वहाँ पे बैलेट पेपर पहुँचाए जाते हैं, वहाँ पे बॉक्सेस पहुँचाए जाते हैं, वहाँ पे बूथ बनाए जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो गाँव हो या वो सिटी हो जहाँ पे फैसिलिटीज़ हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अब इस उसके बाद जो है ज़िला गरबी की अगर बात करें वहाँ पे 100903 पोलिंग स्टेशन शामिल थे। उसके बाद मजमूई तौर पर अगर बात करें कि टोटल मतलब जहाँ पे वोट कास्ट किए हैं, जहाँ पे जाके जो है वोट डाले गए हैं, वो कितने मतलब पोलिंग स्टेशन थे, 1,32,83,000 696 अफराद ने अपना हक राय इस्तेमाल किया। अब इसमें मतलब कि लोगों ने जो है वो 1,32,00,000 लोगों ने इसमें अपना जो है अपना वोट डाला। उन्होंने इनके लिए जो है 8,706 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे। अब ये मतलब कि ऐसी जो सिचुएशन थी कि जिसमें जो है इलेक्शन में कितने उम्मीदवार शामिल थे। अब इसमें उम्मीदवार आए, फिर उसमें उसको वोट डालने वाले जो वोटर्स थे वो इसमें उनकी भी एक तादाद जो है वो मायने रखती है कि कितने लोगों ने उसमें जो है वोट डाला। अब अगर इसको कंपैरिजन किया जाए कि एक एमपीए का इलेक्शन या फिर एक नेशनल असम्बली का एक प्रोविजनल असम्बली का इलेक्शन होता है, उसी के हवाले से अगर बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं तो एक रेशो जो होती है, जो कि वोट कास्टिंग की रेशो होती है जिसमें वोटर्स अपना वोट डालते हैं, उसमें एक फ़र्क देखा जाता है। वो फ़र्क ये होता है कि बल्दियाती इलेक्शन में तादाद जो है वो अप हो जाती है और जो प्रोविजनल असम्बली या नेशनल असम्बली उसमें तादाद जो है वो कहीं डाउन जो हो जाती है। अब अगर बात करें कि जो इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल में, सिक्योरिटी का जो प्लान था वो कैसा था। पुलिस सिक्योरिटी इसमें थी, ज़ाहिर रेंजर्स भी इसमें लगाई गई थी। अब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि ज़ाहिर है हर जगह पे हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर या हर ऐसा कोई ना कोई इलाका ऐसा होता है जहाँ पे जो है आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है किसी चीज़ को लेके, कुछ धांधली के इल्ज़ामात निकलते हैं, फिर धांधली के जो है वहाँ पे इश्यूज़ बन जाते हैं, फिर नारेबाजी की वजह से वहाँ पे मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इसी हवाले से वहाँ पे सिक्योरिटी फिर होना लाजमी है क्योंकि जब ये ज़ोरों शोर पे होता है वोटिंग का सिलसिला तो उस टाइम कुछ भी अनहोनी जो सूरत हाल वो पैदा हो सकती है। अब सिक्योरिटी के मनसूबे में ये है कि 43,605 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर आमदीद, जो कि एक कसीर तादाद है। 43,000 जो है एक कसीर तादाद है। अब इसमें आप देखें पूरे दिन का जो है उसमें उनका सिक्योरिटी का जो कि दूसरी अपने पुलिस स्टेशन हैं या बाकी जगह पर उन्होंने अपनी सर्विस देनी है, उनसे हटा के एक तो वहाँ पर उनको सर्विस पे लगाया जाता है। फिर एक्सपेंस भी ज़ाहिर है पेट्रोलिंग का। अभी इसी अगर हम सिचुएशन की बात करें, इसी इलेक्शन की बात करें तो एक पेट्रोलिंग का एक्सपेंस इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो अफोर्ड करना पड़ रहा है। अभी सिचुएशन आगे चल के हम बताएंगे कि आगे की सिचुएशन कैसे मैनेज होगी, आगे किस तरह से जो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस टाइम, जो माशी हालात हैं, जो इस टाइम अगर हम ये देखें कि पंजाब के अंदर जैसे असम्बली डिज़ोल्व की गई है, अब इसी तरह KPK की असम्बली जो है आज उसको भी डिज़ोल्व किया जाना है, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर हम नेशनल असम्बली की तरफ जा रहे हैं। नेशनल असम्बली में भी खान साहब ये कह रहे हैं कि हम एक तो वापस आएंगे, फिर एतमाद का वोट
वोट लेने का कहेंगे, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने ही होने हैं। अब उनका एक्सपेंस इस टाइम जो कि पिछले जितने भी अदवार या गुजरे हैं उनसे बढ़ के कई गुना ज़्यादा होने। अब इसमें पॉलिटिशियंस तो अपने जो करते ही करते हैं एक्सपेंस, जो उनको अपने इंडिविजुअली तरीके से मतलब लोगों को अपने साथ इंगेज करने के ज़रिए या फिर लोगों से जो है वो वोट हासिल करने के लिए उनको जो जो अनाउंसमेंट करते हैं, जो जो उनके लिए जो है वो ऐलानात करते हैं और उसके ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं, उस हवाले से वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है वो ऐड करते हैं एक्सपेंस को। अब वो एक अलग मतलब उसका काउंटिंग एक अलग तरीके से होती है, बट ये वो हैं जो कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का मजाज है कि वो बताए और उसको जो है वो नशर करे, एक पब्लिसिटी के पब्लिक उसको दिखाएं कि कितने एक्सपेंस होते हैं। अब मजमूई तौर पर 17,588 अफसरान और एहलकार तैनात थे। इसमें जो है फिर ये ज़िले में डिवाइड हुए गए। उसके बाद जो है इनमें मतलब कि उसमें रेंजर्स के भी एहलकार तैनात हैं, फिर उसमें एफसी के एहलकार तैनात हैं, फिर रेंजर्स के हैं, फिर उसके बाद जो है मुआवन एहलकार भी हैं, जिसके बाद जो है और भी जो है बहुत सारी फोर्सेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन सारे हालात में, इन सारी सिचुएशन में जो है एक बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में जो है वो रकम रिक्वायर्ड होती है। अब इसी तरह जो है अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो किस दौर में या किस टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंस करना पड़े, फिर कितने उसके ऊपर जो है वो अखराजात वो उठाने पड़े हैं पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो है भट्टी साहब मौजूद हैं, उनकी भी जो है राय लेते रहेंगे साथ साथ। इरशाद भट्टी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ सर प्रोग्राम में। शाहिद इकबाल भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया। सॉरी यार, मैं इस वक्त सर आपकी आई वाज आवाज़ नहीं ऑन आ रही सर, आई वाज लगता ऑन द है वे। आवाज़। अब आ रही है? जी जी अब आ भट्टी रही है? साहब, जी जी आपको सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। आज जो है हमारे प्रोग्राम का मकसद सर यही है कि एक तो अवेयरनेस जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से या फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम आप सिनेरियो देख रहे हैं कि एक तो एक वही सियासी इस्तेकाम और अदम इस्तेकाम और दूसरा मुआशी अदम इस्तेकाम, दोनों चीज़ें लेके चली जा रही है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा इकॉनमी पाकिस्तान की इस चीज़ को जो है मैनेज नहीं कर पा रही है। अब एक तरफ से खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं, दूसरी तरफ से जो है वो केपी की असम्बली भी डिज़ोल्व हो चुकी है। सर हम सियासत की तरफ तो इस टाइम जो है उस तरह से डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन सर मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें एक इलेक्शन कमीशन को कितनी एक जो है कसीर रकम जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और दूसरा जो है कैसे मैनेज किया जाता है। सर आप इलेक्शन कमीशन के एक इस जब 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं उस टाइम के तासुरात और फिर उसमें वोटर्स के तासुरात, उसमें पॉलिटिशियंस के तासुरात, सर आप इसके बारे में क्या तज्जिया पेश करना चाहेंगे अपना सर? खिदर, मैं वही शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मैं आपको ये जो आपने टॉपिक आज चूज किया ना, ये पाकिस्तान का बेसिक और हाई ग्रेविटी जो है ना, ये टॉपिक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पूरा मीडिया वो खान साहब क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, नवाज शरीफ ने आना होगा, नहीं आना होगा, ये बातें बड़ी रेलिवेंट है। ये जो बात अभी आपने की है ना कि क्या पाकिस्तान की मुआशी हालत ऐसी है कि क्या नए इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान मुआशी तौर पे स्ट्रांग होगा या वीक होगा? तो बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं यही कह सकता हूँ कि वो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर सूरत में, हर जो है ना, हमने सूरत में पाकिस्तान को बचाने के लिए देखिए, 2008 में जो कर्जा लिया गया था पर डे 5 अरब रुपए का कर्जा, 2010 में जो जब गवर्नमेंट 2010 से 12 तक चली तो वही वो चलता रहा पीपल्स पार्टी का दौर, और 2013 में नवाज शरीफ साहब के कर्जा 8 तक हो गया। 13 के बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, हर वक्त आपको कर्जा ले रहे थे। है जो कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है, एक प्रोग्राम में कहा था। भट्टी साहब की आवाज़ जो है मुझे क्लियर नहीं आ रही है सर। अगर आप जो है राब्ता थोड़ा बेहतर कर पाएँ, आवाज़ आपकी मुझे क्लियर आ पाए तो मैं आपको जो है वो सही तरीके से सुन पाऊँगा। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? भट्टी साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, भट्टी साहब नहीं है हमारे साथ राब्ते में। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह ये वाकई ही एक ऐसा पाकिस्तान में जो है
एक ऐसी मतलब कि तारीख़ है और एक ऐसा ये टॉपिक है कि जिसके ऊपर जो है वाकई ही हमें सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान की एक कसीर रकम जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है। और फिर इसमें जो है अगर अब हालात की बात करते हैं, एक तो फिर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, फिर उनमें दोबारा काउंटिंग होती है और फिर उसके ऊपर दोबारा एक्सपेंस हमें अफोर्ड करना पड़ते हैं। लेकिन पहले की सिचुएशन अगर 2018 की बात करें, उस टाइम की सिचुएशन और इस टाइम की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। क्योंकि इस टाइम आपने देखा कि अब जो है जो इसमें उनके एक्सपेंस की या फिर उसमें हम पेट्रोलियम की बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इजाफा हो चुके हैं, तो वो भी चीज़ें साथ के साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। नाज़रीन, रब्ता करने की कोशिश करेंगे भट्टी साहब से, अगर वो हमारे साथ आ जाते तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, इसी तरह ही ये जिस तरह भट्टी साहब भी पहले कह रहे थे, शायद उनकी आपने बात सुनी है या नहीं सुनी, लेकिन ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हर पाकिस्तान को, यार उस वोटर को होना चाहिए, यार उस पॉलिटिशियंस को होना चाहिए कि जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या फिर जो उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान की कुछ तारीख़ हमें जो है इसके हवाले से बताती है। पाकिस्तान की एक तारीख़ है जो कि इलेक्शन के ऊपर भी हमें उसके ऊपर 1970 के इंतखाबी आर्डीनेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है इंतखाबी अखराजात जमा ना कराने वाले उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने को तरजीह दी। और पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ 1976 में अखराजात जो है वो हद रुपये मुकर्रर की गई थी। और उसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40,000 रुपये और सूबाई नशिस्त के लिए 25,000, या इस नशिस्त के इंतखाबात के लिए जो है इंतखाबी हल्के की इंतखाबी फहरिस्त में हर इंदराज के लिए 50 पैसे की शरह से हिसाब की गई रकम जो भी ज़्यादा हो। मतलब ये एक रेशो थी जिस रेशो से जो है इलेक्शन लड़ा जाता था, जिसमें जो है ये सबमिट करवानी पड़ती थी, जो कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को रिसीव करने का मातहत होता था। अब अगर इसी तरह पाकिस्तान की तारीख की अगर हम बात करें 1975 की बात करें तो उसमें सैनेट की एक नशिस्त के इंतखाबात के लिए अखराजात की हद रुपये मुतारिफ़ कराएगी, जो कि 5,000 रुपये जो है उसमें ये हद थी। ये 1976 की मैं बात कर रहा हूँ। अब की एक्सपेंस आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टाइम क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। अगर इसी तरह 1985 के आम इंतखाबात की मैं बात करूँ, इंतखाबी महमात पर इतनी बड़ी रकम खर्च की गई कि पहले कभी नहीं देखा गया। मतलब कि 1985 में एक कसीर तादाद में रकम उस पर इन्वेस्ट की गई थी और उसमें जो जनरल ज़िया ने ऐलान किया कि किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर आपने ये गोशवारे जमा ना कराने वाली बात जो अगर आपने सुनी है तो ये अभी ही कुछ अगर मैं इसको ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 दिन की बात करूं तो नून लीग के MPs को शोकस नोटिस दिए गए थे मुअत्तल करने की, जो है उनको पंजाब नेशनल असम्बली से कहा गया था, जिसमें बड़े बड़े नाम सामने कि उन्होंने अपने जो है गोशवारे जमा नहीं करवाए। अदालत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आया था। अब ये मतलब कि ये वो 1986 की एक सिचुएशन चली आ रही है कि उस टाइम से गोशवारे जमा नहीं करवाए गए। अब इसी तरह इंतखाबात होते रहे, फिर 2008 में आ गए, वहाँ पे जो है जो वफाकी बजट था वहाँ पे 1 जो है 84 बिलियन रुपए खर्च हुए। अब उसके बाद 2013 के आम इंतखाबात में जो 4.73 बिलियन रुपए खर्च किए गए, जिसमें तकरीबन 157% इजाफा हुआ, 157% इजाफा हुआ। अब 2008 और 13 के इंतखाबात में देखें कितना इजाफा हो। फिर जो है 2008 के 120 मिलियन रुपए के मुकाबले में 2013 के इंतखाबात में 758 मिलियन रुपए जो है वो अदा किए गए। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि डिटेल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर जो है मैं चाह रहा हूँ कि वन बाई वन चीज़ें जी, मैं वन बाई वन जो है चीज़ें आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन मैं वो असल में वो एक चीज़ जो है तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्ली ब्रीफ कर पाऊँ। लेकिन सर, आप भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी हैं कि जो आपने देखा इलेक्शन कमीशन के साथ भी जो है आपका एक उस तरह से आप पहचान रखते हैं, और दूसरा वोटर भी हैं आप और सहाफ़ी भी हैं आप। आपका तारुफ जो है अवाम अब आप भी मेरे मेंबर भी हैं और जानते मेरे हैं दोस्त। जी, आपका ताल्लुक ज़ाहिर है, आप खुद भी सर, आपकी खुद की पहचान है। भट्टी साहब, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। सर ये बता दें इलेक्शन कमीशन के हवाले से, एक तो अखराजात के हवाले से, अखराजात पहले देखे जाएँ तो कम होते थे, अब अखराजात भी ज़्यादा हो गए। फिर अब सियासतदान भी जो है वो बात तो करते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात सही नहीं है और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए जो है हमें मुआशी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, जो इकनॉमिकल जो एक हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी है उनको बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन सर, इलेक्शन के ऊपर जो खर्चा, जो अखराजात होते हैं, उस हवाले से कुछ आपने जो है आपकी राय है जो आप समझते हैं, उसके हवाले में थोड़ा ब्रीफ करें हमें। और दूसरा, देखिए, पॉलिटिशियंस जो किस तरह इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और ये हाईलाइट मीडिया पे कम हो रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अब मैं आपको, ये तो आप वो अखराजात कह रहे हैं जो हमारी टैक्स पेयर की मनी
इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बचनी करवा के पैसा खर्च करता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये पैसा तो हमारे और आपके टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है कि एक एमपीए के इलेक्शन पे, मैं नीचे नहीं, एमपीए के इलेक्शन पे एक इलेक्शन कमीशन का जो है वो 3 करोड़ से 5 करोड़ के करीब एक बंदे की इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ता है। 3 से 5 करोड़ का गवर्नमेंट का मेरा और आपका पैसा लग रहा होता है। और जो एमपीए आजकल जो नई हल्का बंदियों के बाद जो अब इलेक्शन आ रही है, 15 करोड़ से ऊपर की गेम है। अगर वो पोस्टर बैनर बनाए, कहाँ आप लाखों की बात कर रही है, तो उन्होंने बजट रखा हुई लाखों की। आप एक एमपीए के लिए 1 लाख 2 लाख चाहिए और एक एमएलए के लिए 5 लाख में कंपेन चल जाएगी। भाई ये तो एक डेली एक दिन का खर्चा है, तो 3-3 माह ये कंपेन करते हैं। जो इलेक्शन अरबों रुपए की कॉस्ट कर रहे हो और ट्रिलियंस में जा रहे हो, तो क्या वो पैसा जो एक एमपी एमएलए बनने के लिए पैसा खर्च करता है और इलेक्शन कमीशन को पता है, तो वो क्या आके लोगों के काम करने के लिए करता है या फिर जेबें भरने के लिए करे? तो ये क्रिटिकल मामला है। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है। मैं आपको जैसे आपने बताया, हेलो जी 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 सर, जी जैसे आपने बताया कि कितना पैसा जब यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 में, तो पीपल्स पार्टी पर डे 5 अरब रुपए का कर्जा लेती थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए 2013 में, वो 8 अरब लेना शुरू कर दिया उन्होंने। कहाँ 5 अरब, कहाँ 8 अरब इजाफा और हुआ। खान साहब ने तो हद मुखा दी ना कि ये 17 अरब पर डे कर्जा ले रहे थे दुनिया से इस मुल्क को चलाने के लिए और कर्जे उतारने के लिए। तो जिस मुल्क की ये हालत हो, माशी हालत ये हो, तो उसमें इलेक्शन जितने मर्जी करवा लें आप, क्या ये इलेक्शन करवाने से ये मुल्क ठीक होगा? बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बीइंग ए सीनियर एनालिस्ट, मेरा जवाब है नहीं। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप जितने मर्जी इलेक्शन पे खर्चा कर दें और पाकिस्तान तबाही के दाने तक जाएगा। और ये जो भी आपने कराची अच्छा भट्टी साहब एक चीज पार्टी विन कर गई, पीटीआई पिट गई, और क्या वहां पे बलदियाती इलेक्शन करने से भट्टी चेंज आ जाएगी? आंसर इज नो। जी जी भट्टी साहब एक चीज़ ये भी बता दें कि हमारे नाजरीन को कि एक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जो भी जो है होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि अपने नामजदगी कागजात जमा करवाते हैं, एक तो उनकी कुछ फ़ीस मुकर्रर होती है वो ऐड करने, फिर जो है उसको वफाकी हुकूमत बजट देती है। इसके अलावा भी कुछ सोर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन जो कलेक्ट करती है रकम जो कि इलेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट होती हो? नहीं जी, कोई रकम नहीं है। ये एमएनए एमपीएस अपनी जेबों से भी इन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई एसओपीज नहीं बने हुए इलेक्शन कमीशन के पास। जो बजटिंग गवर्नमेंट देती है वो उसी में रह के उन्होंने काम करना होता है। यही वजह है कि टूटी बसेस में स्टाफ जा रहा होता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती। इसके लिए हमारे बजट में एलोकेशन बढ़ानी पड़ेगी। और ये पार्टी से क्वेश्चन, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को पैसा पार्टी की तरफ से जाना चाहिए जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। जी जी, उनसे भी उनको पैसा मिलना चाहिए ताकि स्टाफ की ट्रेनिंग हो सके, ना कि सारा बोझ जो है ना वो इलेक्शन कमीशन पे चला जाए। ये पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप पे होना चाहिए। यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना हिस्सा डाले। वो कितनी बड़ी पार्टीज है, भट्टी साहब इनके पास चला जाए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। भट्टी साहब फिर ये जो सर रकम होती है भट्टी साहब, ये जो रकम होती है सर, जो जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है एक उस रकम का तयन करता है, जो फीस होती है, जो कोई कैंडिडेट चाहे एमपीए हो या एमएनए हो, वो अपने जब कागजात नामजदगी जमा करवाता है तो वो जो एक रकम का तयन किया जाता है, वो एक रकम मुख्तस की जाती है, वो एक फ़ीस मुख्तस की जाती है। वो फ़ीस इसी अलामिये में की जाती है, इसी उसको सारे एक्सपेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए उसको कलेक्ट करके हिसाब करके उसको किए जाते हैं। तो फिर इसके ज़्यादा या उस ज़मरे में ये सारे एक्सपेंस किए जाते हैं या फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा बजट चाहिए होता है जो कि वफाकी हुकूमत से उनको मिलना होता है? ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है और पॉसिबल है कि जो इलेक्शन लड़ना है जिन्होंने, अगर उनकी फ़ीस 20,000 है और उस मरहले में या उस हलके में इतनी, या उनकी 4 लाख या उनकी 3 लाख रुपए अगर उनकी फ़ीस है, तो वो उसी रेशो के अंदर मद के अंदर बनाई जाए कि एक हुकूमत के ऊपर जो कि एक माशी चैलेंजेस का सामना है उसके ऊपर इतना बर्डन ना पड़े, और दूसरा वो रकम जो कि इलेक्शन लड़ने में, ज़ाहिर है कि इलेक्शन आजकल वही लड़ते हैं जिनकी इस्तात होती हैं, जो कि आला जो है वो उसमें अपने फहरिस्तों में उनके नाम होते हैं, चाहे वो जिस भी बिज़नेस के हवाले से देखा जाए। सर ये बेहतर नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि वाकई ही जो है पॉलिटिशियंस ही उस चीज़ को जो है वो अफोर्ड करें?
देखिए ये तो पब्लिक के ऊपर, मैंने आपके प्रोग्राम में, आपके चैनल के थ्रू एक प्रोग्राम थ्रू किया था कि इनके जेन में जाना चाहिए। पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी में जाती है, तो वो कुछ ना कुछ तो एसओपीज बना के गाइडलाइंस उनके पास होती है ना, कि वो प्रॉफिटेबिलिटी में ले जाती है मुल्क को। तो क्या हमारे मुल्क में अगर हम ये जो प्राइवेट करते हैं, हम जहाजों को प्राइवेट कर रहे हैं, हम लीज पे लेते हैं, ये सारी तो पॉलिटिशियन जब इलेक्शन लड़ना होता है, इन्होंने इनका एक दिन का एक्सपेंस जो है वो 1 मिलियन चल रहा होता है। आप सही देखिए, है, मैं हर वक्त इनके साथ होता हूँ। तो सही। इलेक्शन कमीशन के हमारे पार्लियामेंट के थ्रू यही तो देखें, इमरान खान यही तो चाहता था कि ये हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब कन्वेंशन पॉलिटिक्स पे चले गए, वो नजरियाती नहीं रही। वो जो रूटीन की पॉलिटिक्स है उसमें चलेंगे, कभी हम असेंबली में आएंगे, सर कभी नहीं आएंगे। अभी हम किसी पार्टी को सर जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, इसमें हम सियासी गुफ्तगू को सर अवॉइड करेंगे। बट ये सब इसमें खान साहब, इसमें पीपल्स पार्टी अभी हम फिलहाल इलेक्शन की और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसमें हम किसी सियासी पार्टी को फिलहाल इसमें अमल दखल हम करना भी नहीं चाह रहे हैं। वो तो एक अलग एक टॉपिक है कि किसका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, कौन किस तरह से यूज़ करता है इलेक्शन को। हम फिलहाल एक फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन करवाने के ऊपर फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, एक्सपेंस कैसे उसके मैनेज किए जाते हैं। जी जी सर। आप गाड़ी लेते हैं, टैक्स होता है। एक एमपी ने, मैं आपको बता दूं, बेनामी इतनी जायदादें हैं इन लोगों की, पॉलिटिशियंस की, क्या ये गोशवारे भी गलत जमा करवाते हैं। प्लस ये कि गोशवारे गलत जमा करवाते हैं। उसके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगना चाहिए, जो एमएलए एमपी सेनेटर्स पे इतना हैवी टैक्स लगना चाहिए कि ये सारे एक्सपेंस वहीं से नहीं। सर ऐसे ही है। मैं भट्टी साहब, अगर आपको एक सवाल और मतलब ऐड करना चाहूँ कि अगर पाकिस्तान के अब जिस तरह हालात हैं, मतलब एक इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर 47 अरब से ज़्यादा जो है रकम दरकार है इस टाइम इलेक्शन कमीशन को जनरल इलेक्शन करवाने के लिए। तो इस हवाले से सर अब कैसे मैनेज होगा पंजाब की सूरत हाल, और उसमें केपीके की सूरत अलहदा, फिर वफाक में अलहदा, ये मैनेज कैसे सब? और ये पीडीएम और पीटीआई मिलकर पाकिस्तान के पैसे को बहा रही है, ये जुल्म कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बन के या फिर चीफ मिनिस्टर बन के इन्होंने क्या करना है। सारी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रही है, और वो पैसा जो हम कर्ज के तौर पे लेते हैं और हम पे ज्यादा हैवी टैक्स लग के उसकी उसकी जो है ना वो बर्दाश्त हमारी कौम कर रही है सारी एक्सपेंस। और ये सबसे बड़ी इस मुल्क के साथ जाती है कि यहाँ पे बार बार इलेक्शनों का, और ये यूजलेस एक्सरसाइज है। इन इलेक्शन से कोई चेंज नहीं आनी। मार्क्स आए कि मेरे पास पावर आए और मैंने जो ये सट्टेबाजी, ये गेम है जिसको खेल बना दिया गया है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करो और उसके बाद इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना वापस बना दो। सही हो गया। तो पाकिस्तान पे तो 10% एक्टिविटी चल रही है ना, कि पाकिस्तान पे ये सड़कें अनाउंस कर दी, जैसे परवेज भाई साहब ने आज 7 अनाउंस कर दिए, चटनी अनाउंस कर दी। और वही आटा पानी दाल चीनी तो लोगों के पास है नहीं। तो आप डेवलपमेंट की चीजें पहले लोगों को जीने का सांस लेने का काम तो करें ना, फिर आप इलेक्शन की बात। सही है भट्टी साहब, आपने जो है अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया, हमारे नाजरीन को भी जो आपने बताया कि इलेक्शन के जो अगर इसकी हम बात करें, इलेक्शन जब होते हैं तो उसका एक आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है। मतलब कि जब वो इतना पैसा इन्वेस्ट होता है तो उस पैसा इन्वेस्ट होने के बाद वो फ़ायदा किसको पहुंचता है? वही पॉलिटिशियन जीत जाते हैं और वही अवाम हमेशा किसी भी लिहाज से अवाम को बस सिर्फ 5 साल बाद वोट देने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो है जब ये इलेक्शन लड़ते हैं पॉलिटिशियन तो ये अपने एक इंडिविजुअली भी खर्चे जो है वो करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। वक्त बहुत कम है, डिटेल ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इलेक्शन की अगर किसी भी फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एक एक चीज़ का और एक एक पैमाना होता है और एक एक उसकी एक फैक्ट्स होते हैं जो कि उसको डिटेल में बताते हुए टाइम भी दरकार होता है और उसमें एक रिक्वायर्ड होता है, मुख्तस वक्त में हम उसको नहीं कर सकते। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मेन क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम जो है वो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं और जो असातिज़ा होते हैं जो सरकारी जो है ओहदे पे होते हैं उनको हायर किया जाता है पोलिंग स्टेशंस के अंदर
वोट कास्टिंग के लिए उनको पोलिंग बूथ के ऊपर लगाया जाता है, उनको और उनको जो है उस जो जिम्मेदारियाँ होती है एक पुलिस स्टेशन में वो उनको दी जाती हैं। अब उनका भी एक अलग से मुआवजा उनको अलहदा से पे किया जाता है, वो कि हालांकि सरकारी ओहदों पे ऑलरेडी फाइज होते हैं वो, लेकिन उससे हट के भी उनको एक एजाज़ी जो है उसको रकम कह सकते हैं जो कि उनको प्रोवाइड की जाती है। अब ये एजाज़ी रकम होती कितनी है और इसमें फिर फ़र्क कितना आया इसमें, अगर हम बात करें तो इस साल जो है प्रिजाइडिंग अफसरान का एजाज़ा 3000 से बढ़ाकर 8000 रुपये रख दिया गया है। अब एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर अब पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो अमला होता है उसकी तादाद में भी बहुत फ़र्क होता है। जहाँ पे एक कम रेशो के वहाँ पे मतलब कि वोटर्स हैं और वहाँ पे कम अमला दरकार होता है, ज़्यादा वोटर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा अमला दरकार होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ये भी कसीर रकम यहाँ पे लगती है। अब 8000 वहाँ पे जो है बढ़ा दिया, जबकि पोलिंग अफसरान का जो एजाज़िया है वो 3000 से 6000 रुपये तक कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का 3000 से 8 और जो पोलिंग अफसरान हैं उनका 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। अब अगर इसी तरह हम बात करें, एक तो फिर गाड़ियाँ रेंट पे ली जाती हैं जब ये पोलिंग्स होते हैं बूथ, क्योंकि सरकारी गाड़ियाँ तो इस तरह इतनी नहीं होती हैं कि जो हर पोलिंग स्टेशन से जाके जो है वो कलेक्ट करें और फिर उनको लेके आएँ। मतलब एक बहुत ज़्यादा एक हम देखें एक पोलिंग स्टेशन को अगर हम उठा लेते हैं उसके ऊपर देखें कि एक अमले को आना, फिर वहाँ पे उनका एक्सपेंस, वहाँ पे उनकी फिर एक प्रॉपर उनके स्टेशनरीज, उनके बैलेट पेपर्स वहाँ पे लगते हैं। अब बैलेट पेपर की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है एक वाटर मार्क वाले जो बैलेट पेपर थे ये अनाउंस कराए गए थे। उन्होंने ये हैं इलेक्शन कमीशन के हैं ये सेक्रेटरी थे बाबर यकूब साहब, उन्होंने जो है बताया कि अखराजात में जो है बड़ा इजाफा वाटर मार्क वाले पेपर बैलेट से जो उसके बैलेट पेपर से हुआ। अब उसमें जो है पोलिंग के अमले का मुआवजा 3000 से जो 2013 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके लिए जो है ये इस साल 8000 रुपये कर दिया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा इस कदर एक तरफ महंगाई, एक तरफ ये हालात, एक तरफ ये पाकिस्तान के असासे, एक तरफ पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना और दूसरी तरफ से ये इंक्रीज़ कर देना और बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। और इस तरह हम इजी ले जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर कभी हमने उस तरह से गुफ्तगू की नहीं, बल्कि हम कोशिश करेंगे एक और इसका सेगमेंट रखें जिसमें हम बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन का कोई नुमाइंदा लेंगे जिसको हम इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और आपको अवेयर करेंगे कि पाकिस्तान को जो है वो इलेक्शन के हवाले से किस कदर, जो कि हम इसके ऊपर कभी गौर ही नहीं किया, इसके ऊपर हमने कभी उस तरह से देखा ही नहीं कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह से इलेक्शन को जो है वो मैनेज करता है और उसके ऊपर किस कैसे और इसमें जो धांधली और इसमें नो डाउट कि करप्शन तो पाकिस्तान का एक हिस्सा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो कैसे मैनेज होता है। कोशिश करेंगे, टाइम बड़ा कम है यकीनन अभी हमारे पास जो तफसीलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसको शेयर करने के लिए हमें एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा और ज़रूर हम जो है वो प्रोग्राम करेंगे। टाइम की किल्लत की वजह से आपसे माज़रत चाहते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।